नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डिजास्टर डिजास्टर और सिर्फ डिजास्टर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलने वाला है, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको श्रीलंका जाने के लिए श्रीलंका के वीजा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको लेना होगा चाइनीज वीजा। जी हाँ, क्योंकि श्रीलंका की कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। श्रीलंका की जो गुलामी है वो शुरुआत आज उसकी हो चुकी है और खुद श्रीलंका की पार्लियामेंट ने इसकी शुरुआत कर दी है। विपक्षी पार्टियां अपना सर पटकती रह गई कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हम चीन के चंगुल से फिर कभी इतिहास में नहीं निकल पाएंगे। लेकिन श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं, वो लॉन्ग टर्म की सोच ही नहीं रहे। वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से आज की तारीख में हम कर्जे की वजह से बैंकक्रप्ट ना हो जाए, इसलिए वो चीन की हर बात मानने को तैयार हो गए हैं। और भारतीय डिप्लोमेसी की मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा फेलियर हुआ होगा जितना बड़ा फेलियर आज ये हुआ है। दरअसल खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि श्रीलंका की पार्लियामेंट ने कोलंबो पोर्ट एक्ट पास कर दिया है। अब इसके तहत क्या होगा कि जो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है, स्क्रीन पर आप देखिए लोकेशन, ये क्षेत्र अब पूरी तरीके से चीन के अधिकार में आ जाएगा। यहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन चीन बनाएगा, यहां पर एक इकोनॉमिक हब बनाएगा। लेकिन इसके अंदर एंटर होने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्पेशल पासपोर्ट जो चीन अब जारी करेगा। यानी कि एक तरीके से चीन का ये राज्य हो जाएगा श्रीलंका के अंदर ही। यहां तक कि जो करेंसी है वो भी पूरी तरीके से चीन की युआन ही यहां पर डोमिनेट करेगी। हालांकि चीन ने कहा है कि दुनिया की सारी करेंसी इस क्षेत्र में चलेगी, लेकिन हम सभी को पता है कि यहाँ पर चीन अपना प्रभुत्व ही बनाकर रखेगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ये इकोनॉमिक जोन बनेगा, यहाँ पर चाइनीज लोगों का आना शुरू हो जाएगा। जो पैसे वाले अमीर हैं वो यहाँ पर जमीन खरीदना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये पूरी कॉलोनाइजेशन, ये पूरा क्षेत्र बढ़ता बढ़ता पूरे श्रीलंका में फैल जाएगा और श्रीलंका पूरी तरीके से एक लिटरली प्रोविंस, एक राज्य बन जाएगा चीन का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ कोलंबो तक ही तो दिया है, आगे कहां बढ़ेगा, लेकिन आपको बता दूं कि कोलंबो पहला नहीं है। इससे पहले हम्बनटोटा पोर्ट को भी 99 साल के लिए ले चुका है चीन। उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। यहां तक कि हाल ही में न्यूक्लियर मटेरियल से भरी हुई एक शिप भी पाई गई थी इस क्षेत्र में चीन की। यानी कि ये चीन का ऑफिशियली दूसरा कब्जा है श्रीलंका की जमीन पर। और आने वाले समय में ये चीन के दूसरे पोर्ट से होता हुआ बड़े बड़े शहरों तक भी पहुंचने लगेगा। क्या चीन इसका सैन्य तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा? देखिए, अगर आने वाले 5 से लेकर 10 साल में जब पूरा श्रीलंका ही चीन के कब्जे में चला जाएगा, फिर तो यहाँ पर वो सेना तैनात करें, बॉम्ब बनाए, यहाँ पर एयरफोर्स तैनात करे, वो चीन की मर्जी है। और श्रीलंका की गवर्नमेंट पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनकी तबाही आ रही है, लेकिन वो आज के लिए अपने जो कर्जे की तबाही है उसे हटाने के लिए अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी है, उसे गंवाते जा रहे हैं। हम भारत के लिए बात करें तो भारत की डिप्लोमेसी का ये मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा फेलियर कुछ होगा। ये सबसे बड़ा फेलियर है। क्या भारत इसे रोक सकता था? तो 2 तरीके थे। पहला तरीका है पैसे देकर चीन का जो कर्जा है उसे वापस करवा सकता था, और भारत कर भी रहा था। धीरे धीरे भारत पैसे दे रहा था श्रीलंका को कि आप चीन का कर्जा चुका दीजिए, लेकिन श्रीलंका को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। हालांकि अब आप कहेंगे कि जी, जब श्रीलंका की सरकार पैसे से भी नहीं मान रही तो भारत सरकार यहाँ पर क्या कर लेती? तो इस पर आता है दूसरा ऑप्शन जो अमेरिका अपनाता है। क्या कहता है अमेरिका? दरअसल एक घटना हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक देश है समोआ आइलैंड्स, यहाँ पर पड़ता है, ये रहा। अमेरिकन समोआ भी इसे कहा जाता है। यहाँ की सरकार पर जितना टोटल कर्जा था ना, उसका 40% चीन का था। यह देश चुका नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो चीन की सरकार है उसने समोआ आइलैंड की सरकार से कहा कि जी आप हमें यहाँ पर एक सैन्य बेस बनाने दीजिए। सरकार ने कहा कि जी बना लो। अमेरिका को पता चला, अमेरिका के हाथ पैर फूल गए। क्यों? उसका कारण है इसकी लोकेशन। ये रहा समोआ आइलैंड, ठीक है। यहाँ से आप अमेरिका की लोकेशन देखिए कितना नज़दीक है। साथ ही अमेरिका का जो ये देखिए हवाई आइलैंड्स, यहाँ पर अमेरिका का सबसे आधुनिक सैन्य अड्डा मौजूद है आज की तारीख में। तो इसे भी खतरा था। इसके अलावा गुआम को भी काफ़ी खतरा था। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या कहा कि जी हमें नहीं पता आप कर्जा कैसे चुकाएंगे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर चीन का नेवल बेस या एयर बेस कुछ भी बन गया तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि हम तो चीन को रोकने के लिए आएंगे ही आएंगे। ऐसे में
ना चीन का इसमें कुछ बिगड़ना है ना हमारा, लेकिन आपका देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा अगर एक छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। और इस धमकी का असर देखिए, जो समोआ की सरकार है उसने अगले दिन ही चीन के साथ ये सौदा रद्द कर दिया। और ना तो अमेरिका ने ये कहा कि जी हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ये कहा कि हम आपका कर्जा चुकाएंगे। ये कर्जा समोआ आइलैंड अब किसी ना किसी तरीके से चुकाएगा। ये समोआ की टेंशन है, ये अमेरिका की टेंशन नहीं है। यही ऑप्शन अगर भारत अपनाता, श्रीलंका को धमकी देता कि जी हमें नहीं पता आप अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे, हमें बस इतना नहीं चाहिए कि यहां पर अगर आपने और ज्यादा पोर्ट चीन को दे दिए तो हम आपका जीना मुहाल कर देंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। कि अब देर बहुत ज्यादा हो चुकी है, भारत को नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है, श्रीलंका को भी बहुत भारी डैमेज हो चुका है, चीन आज का विनर है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।